मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। समझ रहे हो। और आज जो हम आप सभी को बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो हमारा जो विषय है आज ये है कि एक अनंत काल का राज्य इस संसार में आने वाला है। समझ रहे हो। तो आज आप देख रहे हो इस संसार में राजा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक राजा आने वाला है जो इस पृथ्वी पर युगानुयुग राज्य करेगा। उस राजा का नाम यीशु मसीह है। आज उसी राजा के बारे में बताएंगे कि कैसे वो राजा इस संसार में राज्य करने के लिए आ रहा है। आप सभी जानते हो कि आज पूरी दुनिया में, आप संसार में देख लो, कोई राजा नहीं है। समझ रहे हो। इस समय लोग जो है नेता लीडर चुनते हैं, सेवक चुनते हैं, मिनिस्टर चुनते हैं, जो हर देश में क्या करता है, वो उसकी देश को चलाता है, उसकी सुरक्षा हो या फिर इस देश को कैसे व्यवस्थित रखना है। समझ रहे हो। वो काम पूरा मतलब जो रहता है वो मिनिस्टर रहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधान सेवक। समझ रहे हो। और हर जगह अलग अलग जगह पर राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे हर जगह होता है। लेकिन आज कहीं राजा नहीं है। समझ रहे हो। तो मैं यही आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आखिर ये राजतंत्र खत्म क्यों हो गया सारी दुनिया में। समझ रहे हो। इसके बारे में ही हम आपको समझाने वाले हैं। अगर आप लोग ये समझ गए, और ये जरूरी है सोच आप लोगों को समझना, अगर आप लोग इस संसार में हो, मैं आप सभी को इतना समझाना चाहता हूँ कि हर चीज का अंत है। समझ रहे हो। कोई भी इसके बारे में, जब एक मनुष्य उत्पन्न हो रहा है उसका भी अंत हो जा रहा है। एक आप जब मूवी जब देखते हो, पिक्चर, तो उसके एक शुरुआत है, एक अंत है। समझ रहे हो। फसल हम बोते हैं, फिर उसकी कटनी होती है, सूर्य निकलता है, फिर डूबता है। समझ रहे हो। उसी प्रकार मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक राज्य आने वाला है जो इस संसार में युगानुयुग राज्य करेगा। समझ रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को नष्ट करने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन वो चीजें कुछ गड़बड़ हुआ है। जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26-27 में मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। फिर 2:17 में परमेश्वर ने बोला कि भले बुरे ज्ञान का मतलब मेरी आज्ञाओं को तुम मत छोड़ना। लेकिन उत्पत्ति 3:5 में 7 में जो है पहली औरत, पहली आदम को जब बनाया गया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। और उत्पत्ति 2:3-23 में परमेश्वर ने उनको उस अदन की वाटिका में, उस राज्य से उनको, जो अनंतकालिक राज्य था, उन लोगों को निकाल दिया। वो कारण ये था कि परमेश्वर प्रेमी और पवित्र न्यायी है। वो पाप को मतलब पापी, वो न्यायी होने के कारण अगर आपके अंदर पाप है तो परमेश्वर का मेल नहीं हो सकता, और वो पवित्र है, इसलिए वो उनको वहां से निकाल देता है। लेकिन जब आदम ने गलती किया और उसके बाद बहुत सारी स्टोरी हुई, उसके वंश और भी उत्पन्न हुए। नूहा का समय आया, नूहा के जहाज के द्वारा जल प्रलय आया। जल प्रलय के बाद भी 8 व्यक्ति बचाए गए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुनता है, और अब्राहम के द्वारा फिर वंश, फिर मतलब लिखा है कि अब्राहम के द्वारा इस्माइल, इसहाक उत्पन्न होते हैं। फिर लोग वंश बढ़ता है, इस संसार में लोग बढ़ते हैं। इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 गोत्र आते हैं, और बहुत सारे इस संसार में राजा थे और राज्य किए। समझ रहे हो। और वो राज्य अपना कैसे करते थे, वो राज्य तीर धनुष तलवार से करते थे। लोगों को मारते काटते थे, और मार काट के वो अपनी सत्ता को स्थापित करते थे। उस राजा को मारते थे तो उसकी रानी को भी, या उसके राज्य में जो कुछ भी था वो सब वो अपने ले लेते थे, शासन करते थे उस पर। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम दानियल की स्टोरी पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जब वहाँ पे मिस्र देश में लोग गुलामी में गए, इजराइल के लोग, और गुलामी में गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से परमेश्वर ने 10 लिखा है विपत्तियाँ मूसा के द्वारा डाली, चूंकि फिरौन राजा जो था वो इजरायली लोगों को सताता था। लेकिन परमेश्वर ने इजरायली लोगों को वायदा किया था कि मैं इनको सदा संभालूंगा। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों की विनती सुना, और मिस्र में मतलब इसको मूसा को भेजता है परमेश्वर, उनको वहां से आजाद करने के लिए। और परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा दिया था अब्राहम से कि तेरे वंश 4 पीढ़ी गुलामी में रहेंगे मिस्र में, फिर मैं उन्हें निकाल दूंगा।
परमेश्वर ने निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग किया और सीनै पर्वत पे परमेश्वर ने व्यवस्था दी। उस व्यवस्था के तहत लोगों को बोला गया था चलने के लिए, क्योंकि व्यवस्था मतलब कि उन्हीं लोगों ने माना है, इजरायली लोगों। जब परमेश्वर सीनै पर्वत पे उनसे बातें करने लगा, वो लोग बोले कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो मर जाएंगे। और इजरायली लोगों ने बोला कि मूसा को तू जा पर्वत पर, और जो परमेश्वर व्यवस्था देगा मैं उस पर चलूंगा। लेकिन उस व्यवस्था पर लोग ना चले, व्यवस्था के विरोध में चलते गए। और लिखा है कि जब व्यवस्था पर नहीं चलेंगे तो उन पर दंड की आज्ञा अपने आप हो जाती थी, क्योंकि अगर तुम पाप में चलोगे तो परमेश्वर अपने हाथों को हटा लेता है। तो वहाँ पर यही हुआ, जब इजरायली लोगों ने पाप किया, तो हम जब यहेजकेल, यिर्मयाह, यशायाह ये तीनों किताबें पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करते रहा कि मन फिराओ। लेकिन उस समय के जो राजा थे उन लोगों ने अपने मन को कठोर किया, तो परमेश्वर ने उनसे, इजरायली लोगों से अपने हाथ हटा लिया। जब हाथ हटा लिया तो वो लोग सब गुलामी में चले गए। और उस समय जो नबूकदनेस्सर राजा था, समझ रहे हो, वो इजराइल देश पर अटैक करता है और इजराइल देश को गुलाम कर लेता है, मतलब इजराइल देश को लूट लेता है। और उसी समय जो यहूदी था, दानियल थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सब जाते हैं। नबूकदनेस्सर का एक ऐसा राज्य था जो सारी दुनिया पे राज किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जब इतिहास पढ़ोगे तो 4 ऐसे राज्य थे जो सारी दुनिया पे राज किए। राजा नबूकदनेस्सर, मादी फरासी और यूनान, जो यूनान का राज्य था, और रोमी सम्राट का राज्य। ये रोमी राज्य मतलब ये जैसे राज्य थे कि सारी दुनिया पर ये हुकूमत किया, सब इनसे डरते थे। समझ रहे हो, बादशाह सिकंदर यूनान का जो है राज्य चलाता था। ऐसे मादी फारसी का भी एक राज्य था, वो लोग बेबीलोन से उन्होंने अपना शासन किया। और जब ये हम राजा नबूकदनेस्सर जो था उसने भी बेबीलोन से शासन किया पूरी दुनिया पे। समझ रहे हो, आप उसकी स्टोरी पढ़ सकते हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब इजरायली लोग जब वहाँ पर गए, मतलब कि बेबीलोन में गए, और वहाँ पर जो है गुलामी में ये लोग चले गए। दानियल भी गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बहुत सारे यहूदी लोग गए थे। और वहाँ पे राजा नबूकदनेस्सर क्या है कि एक बार क्या हुआ, वो सोचने लगा ऐसा कि मैं तो राजा हूँ इस समय, लेकिन इस दुनिया का क्या होगा। जब वो उसने ऐसी सोच करके और जब वो सो गया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और उस दर्शन में परमेश्वर ने एक मूर्त दिखाई। बहुत विशाल मूर्त थी, और वो मूर्त सोने की थी, चांदी की थी, तांबा की थी, और कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की थी उसके। समझ रहे हो, इस प्रकार एक दर्शन देखता है, और जब वो दर्शन देखता है तो वो डर जाता है कि ये कैसा दर्शन था। और वो दर्शन परमेश्वर की ओर से था, और जो दानियल था, परमेश्वर का नबी, वहाँ पे रहता था। समझ रहे हो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस दर्शन को उसने जो है राजा नबूकदनेस्सर ने, जितने भी उसके यहाँ पंडित थे, जितने भी विद्या करने वाले थे, शास्त्र पढ़ने वाले थे, उन सबको लिखा है कि जब हम 2:27 पढ़ते हैं, दानियल 2:27 में लिखा, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो वेद राजा पूछता है वह न पंडित, न तंत्र, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते। मतलब वो बोला कि तंत्र मंत्र करने वाले, पंडित, ज्योतिषी, ये जो दर्शन देखा नबूकदनेस्सर, वो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन वो, और जब मतलब कि राजा नबूकदनेस्सर लोगों को रखा था, पंडित जो थे, ज्योतिषी जो थे, तंत्र मंत्र करने वाले, समझ रहे हो, उसके राज्य में थे। जब उन लोगों ने नहीं बता पाए, राजा ने बुलाया, लेकिन जब नहीं बताया सब पर दंड आज्ञा दे दी गई कि मतलब इन सबको मार डालो, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने लोगों को रखा था ताकि ये लोग क्या करें, भेदों को बताए, स्वप्न दर्शनों को बताए। लेकिन जब इन लोगों ने नहीं बताया तो इन पर दंड की आज्ञा दी गई। मैं वचनों में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप दानियल की स्टोरी पढ़ सकते हो। तो फिर क्या हुआ, दानियल को ये बातें पता चली, और दानियल जाता है, राजा को बोलता है कि एक मौका मुझे दे और मैं बताऊंगा। और जब दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ जब प्रार्थना किया परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उस भेद को प्रकट किया। ठीक है, तो जो नबूकदनेस्सर राजा था, जो स्वप्न देखा था कि एक मूर्त रहती है, सोने चांदी, ठीक है, सोने चांदी और तांबा, पीतल और ये मिट्टी का, सोने चांदी, तांबा और लोहे और मिट्टी का, और एकाएक एक पत्थर आता है अचानक और उस मूर्ति में लगती है और मूर्ति चूर चूर हो जाती है।
समझ रहे हो। तो फिर दानियल आता है और परमेश्वर उसको भेदों को बताता है और फिर दानियल राजा को बताता है। तो जब हम पढ़ते हैं, जब हम दानियल की किताब 2 अध्याय में जाते हैं और 31 में, तो ये जो है दानियल जो है परमेश्वर का नबी, वो बताता है, हे राजा जब तू देख रहा था, 2 के 31 से पढ़ना। हे राजा जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते ही देखते तूने क्या देखा कि पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनके चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। वो यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि वो जो पत्थर कौन था, वो यीशु मसीह थे। मैं सारी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, मैं वचन में जाऊंगा तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार वो जो है दर्शन देखता है और दानियल जो है उस दर्शन को बताता है कि ये तेरा ये दर्शन था। और इस दर्शन का मतलब वो समझाता है कि जो सोने का जो सिर था वो तेरा राज्य है, उसके बाद मादी चांदी मतलब तुझसे एक छोटा राज्य आएगा, मादी फारसी, और एक राज्य आएगा यूनान का, और इसके बाद एक आएगा रोमी का। समझ रहे हो। और जब रोमी सरकार चल रही थी उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है कुमारी माता मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। समझ रहे हो। उस समय रोम की सरकार थी, जो चौथा राज्य था। कुछ लिखा है कि उसका पैर जो मूर्ति नबूकदनेस्सर राजा ने देखा था, कुछ लिखा है कि कुछ लोहे की थी और कुछ मिट्टी की, मतलब उसका जो कहीं राज्य था कहीं ज्यादा कठोर था, कुछ थोड़ा मतलब नॉर्मल था, ज्यादा वहां पे कड़ाई नहीं थी, उस प्रकार उसका शासन था। समझ रहे हो। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। कुंवारी माता जब रोमी शासन कर रहे थे, इसीलिए बाइबल में जब आप पढ़ोगे लूका 2 के 31 में, तो प्रभु यीशु मसीह ने 18 के 31 में कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि लोग मुझे अन्य जातियों के, जैसा कि भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा है कि मुझे अन्य जातियों के हाथों में यहूदी लोग सौंपेंगे और मुझे मारेंगे, गाड़ेंगे और मैं मृतकों में से 3 दिन में जी उठूंगा। तो उस समय यीशु मसीह को ये जो यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं कि सौंप देते हैं रोमी लोगों के हाथे में। पिलातुस रोमी था, समझ रहे हो ना, वो राज्यपाल था। यहाँ यीशु मसीह को पकड़ा गया और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और फिर मृतों में से कि परमेश्वर एक है, जैसे माँ बाप, जैसे पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चांद एक है, हर एक देश का एक ही वीजा लगता है, एक ही प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हो। तो एक ही सत्य है, अनेक सत्य नहीं हो सकता। उस सत्य के बारे में आप जानो वो सत्य है क्या। समझ रहे हो। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो सत्य मैं हूँ। समझ रहे हो। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, वो खुद अपने आप में सत्य है। उस सत्य को लोगों ने मारा कूटा, उस सत्य को कब्र में रख दिया और वो सत्य कभी दब नहीं सकता। वो सत्य मुर्दों में से जी उठा। लोग यीशु मसीह को मारे, गाड़े और वो मृतकों में से जी उठा। क्यों? क्योंकि सत्य को आप दबा नहीं सकते। सत्य सताया जाता है, सत्य दबाया जाता है, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं। और सत्य क्या मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु मसीह थे। समझ रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी उठे। और जब वो रोमी सरकार थी, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू किए तो उस समय रोमी लोग थे और रोमी लोगों ने यीशु मसीह के राज्य को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। उनके लोगों को लिखा है कि जब इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ोगे आप, 23 के आगे वहाँ वचन पूरा पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के लोग क्या करते थे कि जिंदा शेरों की मान में डाल देते थे, जला देते थे। वो सारी विपत्तियां डाले रोमी लोग, ताकि उस लिखा है कि अचानक एक पत्थर आता है, उस मूर्ति पे लग जाता है और वो मूर्ति कौन, वो पत्थर यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, जब आप लूका 20 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ 20 के आगे लिखा है कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। समझ रहे हो।
वो यीशु मसीह मतलब वो राज्य एक अनंत काल का राज्य जो है आने वाला था, वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के द्वारा वो बता दिया था कि एक राज्य आएगा, तब ये राज्य खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो नबूकदनेस्सर के बाद भी एक राज्य आया, मादी फरासी का राज्य आया, ठीक है। उसके बाद यूनान का आया, ठीक है। बादशाह सिकंदर ने राज्य किया, उसके बारे में लिखा है कि वो अचानक बीमारी से मर जाएगा, वो मर गया। उसके बाद रोमी सल्तनत आया, इन्होंने राज्य किया, लेकिन जब यीशु मसीह जो स्वर्ग से अचानक आया तो उस राज्य को खत्म कर दिया। समझ रहे हो? वो मतलब उन चारों राज्य का अता पता नहीं, आज कोई भी इन राज्य के बारे में नहीं जानता जो राज्य पूरी दुनिया पे राज्य किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो धीरे धीरे इन सब का राज्य खत्म हो गया। आज कोई भी राज्य नहीं रहा, क्योंकि अब जो वो स्वर्ग का राज्य, जैसे आप वचन पढ़ोगे यशायाह 9:6 में लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता होगा। तो यीशु मसीह वो अनंत काल का राज्य की स्थापना करने आए। इसीलिए आप जब मत्ती 3:2 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे नजदीक आ गया है। जब आप मत्ती 10 अध्याय पढ़ोगे और लूका जब आप 11 पढ़ोगे, 10-11 में हर जगह लिखा गया है। तो यीशु मसीह जब आप मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका और कहीं भी पढ़ोगे तो यीशु मसीह उस स्वर्गीय राज्य की स्थापना इस संसार में करने आए थे। और यीशु मसीह उस राज्य की स्थापना तीर, धनुष, तलवार से नहीं करने आए। यीशु मसीह उस राज्य को, क्योंकि वो राज्य शांति का राज्य था, यीशु मसीह उस शांति को राज्य को कैसे स्थापित किया? अपने आप को क्रूस पे बलिदान दिया। मतलब दुनिया में बहुत सारे राजा राज्य कैसे करते थे? वो मनुष्य को मार काटते थे और मार काट के खत्म करके फिर अपने राज्य की, अपनी सत्ता को हासिल करते थे। लेकिन वो जो स्वर्गीय राज्य जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर द्वारा भविष्यवाणी किया, वो अनंत काल का राज्य जो है, यीशु मसीह ने उस राज्य की नींव डाला। समझ रहे हो? और उस राज्य में प्रेम, आनंद, शांति और मेल, धीरज, कृपा, भलाई है, नम्रता और संयम है। उस राज्य में बीमारी, तकलीफें, समस्याएं नहीं। उस राज्य के हम सब राजदूत हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 के जब हम 17 के आगे पढ़ते जाओगे, वहां पे लिखा है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती प्रार्थना, हम परमेश्वर के राज्य के भेदों के भंडारी हैं। समझ रहे हो? आप मत्ती 24:14 पढ़ोगे तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनके चेलों ने पूछा, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे लोगों को कि देखो एक राज्य आने वाला है, तो उनके चेलों ने बोला कि यार ये मंदिर जो है, प्रभु यीशु मसीह से बोला गया कि प्रभु ये मंदिर जो है 46 साल लगा उसको बनाने में। प्रभु ने बोला कि एक पत्थर पे पत्थर ना इस पे रहेगा जो ढाया न जाए। मतलब उन्होंने बोला कि कुछ दिनों के बाद, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि यही रोमी लोग, समझ रहे हो, इस यरूशलेम पर जो है आक्रमण करेंगे और जो मंदिर थी सोने चांदी के द्वारा बनाई गई थी, जड़ा हुआ था, तो आग लगा दिया और आग लग गया तो जो पत्थर से पत्थर लोगों ने उस चांदी के, सोना चांदी को निकालने के चक्कर में वो सब क्या करते हैं, चोरी कर लिया, तो सब कुछ खत्म हो गया। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह और उनके लोगों ने पूछा कि प्रभु तेरा राज्य कभी संसार में तू आएगा? प्रभु ने बोला, जब हम मत्ती 24:14 में उन्होंने बोला कि जब ये राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएगा तब प्रभु का राज आ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह इस संसार में आए, अपनी राज्य, युगानुयुग राज्य की स्थापना की। आप पढ़ सकते हो, जब आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है कि मैंने एक नए आकाश और नए पृथ्वी को मैंने देखा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है। तो मतलब कि इस पृथ्वी का अंत होगा, एक नया आकाश, नई पृथ्वी आएगी। लिखा है कि नया यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगा। मैं वचनों में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हो ये सारी बातें। तो मैं आप सभी को, सुनने वाले सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक अनंत काल के राज्य की स्थापना करने आया और उसके विषय में भविष्यवाणी नबूकदनेस्सर द्वारा की गई कि एक लिखा है कि वो जो सोने, चांदी, तांबा और मतलब लोहे और मिट्टी के जो मूर्त थी, वो 4 राज्य को दर्शाया जाता है। 4 राज्य खत्म हुआ, फिर यीशु मसीह का राज्य आया। अचानक लिखा है कि अचानक आकाश से एक पत्थर आया, उस मूर्ति पर लगा। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य आया तो वे राज्य खत्म हुआ। कुलस्सियों के 13 आप पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के, मतलब वो जो राज्य थे वो अंधकार के राज्य थे, यीशु मसीह आया तो उस अंधकार के राज्य को खत्म किया और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के राज्य की स्थापना कर दिया। समझ रहे हो?
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उठे उन्होंने बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में आ चुका है। तो यीशु मसीह उस राज्य का नींव डाल दिया, उस राज्य जो अनंतकालिक राज्य है। और हम सब जितने मसीह भाई बहन हैं वो सब स्वर्ग राज्य में पहुंच चुके हैं। उन्होंने बोला मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे नजदीक आ गया। आज मैं भी बोलना चाहता हूं आप सभी को कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज नजदीक आ गया है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह चढ़ाए जाने के पहले जो पिलातुस जो वहां का राज्यपाल था, जो लोगों को दंड देता था, वो तो उसको अधिकार दिया गया था। तो यीशु मसीह से वो पूछता है कि मुझे छोड़ने पकड़ने का अधिकार। यीशु मसीह ने बोलता है कि क्या तू राजा है? यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य इस संसार का। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है इस संसार का नहीं है कि जो राजा बने और खत्म हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य तो अनंत काल का है। समझ रहे हो? क्योंकि वो अनंत काल का राजा है, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। वो राज्य इस संसार में बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, लूका 21:10 के आगे पढ़ोगे, मेरे आने से पहले इस पृथ्वी पे अकाल, भूकंप, विपत्तियां, समस्याएं होंगी। समझ रहे हो? महामारियां आएंगी और तब जान जाना कि मेरा राज्य बहुत नजदीक है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला इस राज्य से पहले पूरी दुनिया को सुसमाचार बताया जाएगा कि एक राजा है अनंत काल का, वो यीशु मसीह है और उसका राज्य इस संसार में आने वाला है। लोगों को बताओ, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि जब कोई राजा बनता था उस राज्य के बारे में डंका बजाया जाता था कि जाओ लोगों को बताओ कि एक राजा इस समय ये राजा बन गया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक राजा वो यीशु मसीह है, अनंत काल का राजा बन चुका है और वो अपना शासन स्वर्ग से करता है। बाइबल में पहला पत्रस 3:22 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है सारी शक्तियां, सारी प्रधानताएं, सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया गया है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि जब तक लिखा है कि तेरे शत्रु उसके चरणों की चौकी न बन जाए तब तक उसका राज करेगा। यीशु मसीह राज कर रहा है स्वर्ग से। समझ रहे हो? यीशु मसीह संसार का राजा है। इसीलिए आप सारी दुनिया में आज कोई राजा नहीं, आज लोकतंत्र है। लोग मनुष्य को चुनते हैं, कोई नहीं बोल सकता राजा है। समझ रहे हो? अगर कोई भी घमंड करे और बोले मैं राजा हूं, समझ रहे हो, कोई भी बोले कि मैं ही राजा हूं और कोई नहीं। नबूकदनेस्सर था, एक बार क्या किया, वो बोलता है कि मैं ही सारी पृथ्वी का राजा हूं, मैं ही घमंड किया और परमेश्वर ने उसको पशु बना दिया और वो साल भर तक वो घास खाता था, वो पशु के समान। आज भी मैं कहना चाहता हूं इस संसार का राजा यीशु मसीह है। कोई भी इस संसार में हमेशा के लिए राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा यीशु मसीह है। मैं बोलता हूं डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय राष्ट्रपति है, सबसे फेमस व्यक्ति है, अमेरिका जो सबसे बड़ा देश है, सब जानते हैं, वो भी यीशु मसीह का भय मानता है। वो खुद बोलता है यीशु मसीह ही बॉस हैं, हम सब उसके सेवक हैं। क्योंकि राजा कौन है? यीशु मसीह राजा। पूरी दुनिया को उसका राज्य कैसे फैला। आज वो जो लिखा है कि वो पहाड़, एक अचानक पत्थर आता है उस मूर्ति में लगता है और वो जो पत्थर था एक पहाड़ बन के पूरी दुनिया में फैल गया। आज पूरा यीशु मसीह का राज पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। ऐसा कौन सा देश है जहां यीशु मसीह का राज ना हो? कौन यीशु मसीह को नहीं जानता? समझ रहे हो? यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखा है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। समझ रहे हो? उसके राज्य का कोई अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मृत्यु और दुलोक की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोलने वाले को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद करने वाले को कोई खोल नहीं सकता। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह के राज्य में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं बोलता हूं कि मन फिराओ। डिटेल में नहीं जा रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। मैं इतना बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में लोकतंत्र या पूरी दुनिया में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह इस संसार का राजा है। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने नींव कब डाला था? आज से लगभग, आज 2025 चल रहा है, 2025 साल पहले यीशु मसीह ने नींव डाल दिया था स्वर्ग राज्य का। इसीलिए सारी दुनिया का राजा यीशु मसीह है। समझ रहे हो? इसीलिए कोई अब राजा नहीं, राजा एक है और यीशु मसीह, और उस राजा का कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बोला कि जो मुझ पर गिरेगा वो चूर हो जाएगा और जिस पर मैं गिरूंगा उसको पीस डालूंगा। इसलिए जब यीशु मसीह का राज्य बढ़ रहा था तो बहुत सारे सम्राट आए, बहुत सारे राजा आए, यीशु मसीह के राज्य का विरोध किए, सब खत्म हो गए, सब नाश हो गए, लेकिन यीशु का राज बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो? और मैं बोलना चाहता हूं कि यीशु का राज्य कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता बढ़ने से। कोई भी शासन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी, दुनिया की
कोई भी ताकत यीशु मसीह के राज्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो राजा है और अनंत काल का राजा है और उसका राज बहुत जल्द इस संसार में आने वाला है और वो यरूशलेम से राज्य करेगा। नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन से राज्य किया, यूनान में जो बादशाह सिकंदर यूनान से राज्य किया, समझ रहे हो। लेकिन यीशु मसीह का राज्य यरूशलेम से पूरी दुनिया पे राज्य करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ उसके राज्य में बीमारी, तकलीफें, समस्याएं नहीं है। उसका राज्य शांति का राज्य है और युगानुयुग का राज्य है, समझ रहे हो। तो मैं उस राज्य में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अगर आप लोग जब हमसे डिटेल जानना चाहते हो आप अच्छे से बिल्कुल बताएंगे। मैं इसलिए थोड़े में बताया हूँ कि आप लोग जानो, ताकि वीडियो लंबी होगी तो किसी के पास टाइम नहीं ज़्यादा देखने के लिए। अगर उस राज्य में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस राज्य में स्थापित होने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि इस संसार सारा शब्द से बना है। बाइबल कहती है इब्रानियों 11:1-2-3 में और उत्पत्ति 1:1 में, यूहन्ना 1:1 में कि सारा संसार वचन से बना है और वचन से चलता है और उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं, उद्धार वचन के द्वारा है। और इसीलिए रोमियो आप 10:9-8 में पढ़ोगे तो पौलुस बोलता है कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और उसी वचन का अंगीकार करो। अगर आप मुंह से अंगीकार करो कि मैं विश्वास करता हूं कि सच में प्रभु तू राजा है, इस संसार में अपने राज्य का नींव डाला, और मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, समझ रहे हो। और मैं घोषणा करता हूं कि तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है और आप उस राज्य में आ चुके हो। वो शांति का राज्य है। उसके राज्य में कोई दुष्टात्मा, कोई बीमारी, तकलीफी, गरीबी, श्राप, बंधन नहीं हो सकते। उस राज्य युगानुयुग और प्रेम का राज्य है, समझ रहे हो। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपने उस राज्य में अब घोषणा कर चुके हो तो आप उस राज्य में आ चुके हो और प्रभु अपनी शांति, अपने प्रेम से आपको भरे। और आप लोग बाइबल को पढ़ो। बाइबल वचन में वो किसी का धर्म जाति बदलने नहीं आया, समझ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर कोई धर्म, एक राष्ट्र, एक जाति के लिए नहीं होता। इसलिए यीशु किसी एक धर्म, एक जाति, कोई धर्म की स्थापना नहीं करने आया। यीशु मसीह एक राज्य, एक शासन के बारे में बताने आया जो सारी दुनिया में फैलने वाली है। ये जितने भी, इसलिए राज्य खत्म हो, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र आया। आज भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे देश में संविधान इसलिए दिए क्योंकि वो भी गए क्रिश्चियन कंट्री में पढ़ाई लिखाई किए और उन्होंने ये बात को जाना कि हमारे देश में ही जाति पात, भेदभाव, छुआछूत है। हमारे देश में ही मनुस्मृति उस समय चालू थे। लोगों की, औरतों को जिंदा जलाया जाता था, औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और वहाँ पे क्या करते हैं, और पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था और विधवाओं की शादी नहीं होती थी। वो सारे अधिकार ये बाइबल, यीशु मसीह के मानने वाले लोगों ने हमारे देश पर, मतलब उस ज्योति को, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं ज्योति हूँ, समझ रहे हो। और ज्योति को अपने वचन क्या है, बाइबल में लिखा है कि वचन ज्योति है। उस वचन का प्रकाश इस संसार में आया, हमारे देश में आया और विधवाओं का विवाह होने लगा, शादी विवाह होने लगे और जो है, और जो सती प्रथा खत्म हुई हमारे देश से, समझ रहे हो। और हमारा देश आज़ाद हुआ। खुद गांधी जी थे जो इस वचन को, जब हम लूका 6:27-28 पढ़ोगे आगे तो वहाँ पे लिखा है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। अहिंसा आंदोलन, प्रभु यीशु मसीह ने अहिंसा का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, क्षमा का संदेश दिया यीशु मसीह ने, और हमारे देश से स्वतंत्रता मिली। और ब्रिटिश से एक भी शासन था, पूरी दुनिया में नहीं राज्य किया लेकिन बहुत सारे देशों में वो भी राज्य किया था और हमारे देश आज़ाद हुआ। इन सारी श्रेय परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह देते हैं। आज हमारा देश, जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं, बेटियों को समानता का अधिकार मिला गया, ये बाइबल है। जो औरतें आज जो जिंदा नहीं जलाई जा रही हैं बहनें, इस बाइबल की देन है, समझ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के लोगों की देन है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, आज भी ज्योति लोगों में फैल रही है और प्रभु यीशु मसीह पे के प्रेम और बलिदान को जानो, उसके बाइबल वचनों को पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने समझा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में अन्य। आमीन।